करवा चौथ के एक दिन पहले जब मम्मी और पापा के साथ बैठकर मैं खाना खा रही थी, तब मम्मी ने पापा से कहा कल शाम को थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ जाना, कल करवा चौथ है। पापा ने सिर हिलाते हुए कहा ठीक है। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी करवा चौथ में क्या होता है। मम्मी ने मुझे बताया कि उस दिन सारी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। मैंने भी सोचा मैं भी सौरभ की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखूंगी। मैं जब सुबह सोकर उठी तो नाश्ते के लिए नहीं गई। पापा ने मुझे बुलाया, नीरू बेटा नाश्ता नहीं करना है क्या? पता नहीं ये लड़की कितनी देर तक सोती रहती है। मम्मी जब घर का सारा काम फ्री हुई तो उन्होंने देखा कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मम्मी मुझे मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई। मैंने मम्मी को अपने कमरे में आते देखकर चादर ओढ़कर मैंने सोने का बहाना बना लिया। मम्मी ने मुझे बुलाया, बेटा नीरू क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जो इतने टाइम तक अभी भी सो रही हो? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। मम्मी ने कहा थोड़ा सा नाश्ता कर लो फिर मैं तुम्हें दवाई खिलाती हूँ। मैंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मम्मी पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और दवाई भी खा ली थी। मम्मी ने कमरे में नाश्ता रख दिया और वह अपने काम में व्यस्त हो गई। मम्मी के जाते ही मैंने दरवाज़ा तुरंत बंद कर लिया और रात का इंतज़ार करने लगी। अब रात हो गई थी, सारी पड़ोस की औरतें चांद का इंतज़ार कर रही थीं और चांद भी निकल आया था। मम्मी और पापा छत पर पूजा करने चले गए थे। मैंने भी सौरभ को फ़ोन किया और कहा आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सौरभ इस बात को सुनकर मुझ पर गुस्सा करने लगा और उसने कहा कि तुम्हारा पागलपन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और सौरभ ने फ़ोन काट दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। सौरभ मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं सौरभ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। 2 साल तक उसे पसंद करने के बाद मैंने लास्ट ईयर में सौरभ से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सौरभ ने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरे कॉलेज को ख़त्म हुए आज 2 साल हो गए थे और मैं एक अच्छी सी कंपनी में मैनेजर थी। फिर भी मैं आज भी सौरभ को एक तरफा ही प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन शायद उसे मेरे प्यार की कीमत ही नहीं पता थी। मेरे पापा ने न जाने कितने मेरे लिए अच्छे शादी के लिए रिश्ते देख रखे थे, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। मुझे सौरभ ही पसंद था। मैं उसे चाहती थी कि वही मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बने। शायद ऐसा सौरभ को ही नहीं पसंद था।